हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स, थॉट्स और नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, और उनके थॉट्स क्या हैं, और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, और थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे। ठीक है, वेट जस्ट अ मिनट। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी। प्लीज सेंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। प्लीज माई एंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर क्या है इस वक्त। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पे, और लेट्स सी चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं। प्लीज माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। यहाँ पे है स्ट्रेंथ। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं, और अपने इमोशंस को आपने हाइड करा हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हैं। ठीक है, अपने कैरियर पे, अपने काम पे आपने एक आप जैसे एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड हुए हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, जो आप पहले बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की तरफ एक्शन ले लिया करते थे, या अपने इमोशंस को बता दिया करते थे, या इमोशनली उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे, वो सब आपने हाइड कर लिया। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा, आप उनको थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जी दे रहे हैं, जैसे मिक्स सिग्नल्स जैसे आपके पर्सन आपको देते थे। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कभी आप शायद इंटरेस्टेड हैं आपके किसी पोस्ट से, आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट से। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद कभी आप मिस करते हो, कभी ऐसा लगता है कि आप याद भी करते हैं या नहीं। ठीक है, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सेवन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन यहाँ पर मुझे वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप कनेक्टेड नहीं है इस पर्सन से तो ये पर्सन वेट कर रहा है आपका, ये टाइम को बदलने का वेट कर रहा है, ये सिचुएशन को जो जितनी नेगेटिव हुई हुई है आपके पर्सन को ऑप्शंस हैं आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, स्ट्रांगली आपके आपके कोई कोई कार्मिक डेप्थ्स थे जो क्लियर होने थे। यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, जैसे एक फेस खत्म होना, एक फेस चेंज होना। जैसे स्किन की स्नैक की जो स्किन होती है वो चेंज होती है। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी है, जैसे कुछ चेंज आपके अंदर, चेंज को फील कर पा रहे हैं। आपके पर्सन के पास अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पर्सन एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है अपने किसी भी ऑप्शन को। ठीक है, करंट फीलिंग्स योर पर्सन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। बहुत एक एम्प्रर वाली एनर्जी में है। आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं मैम ये मिस नहीं कर रहा, नहीं मैम ये बिल्कुल भी मैसेज या टेक्स्ट या तो मिस नहीं कर रहा, या तो ये बात नहीं करना चाहता। ठीक है, ये पर्सन या ये फीमेल है या मेल है, डजेंट मैटर। ठीक है, ये जो भी आप लोग की इस पर्सन की जो एनर्जी बहुत है, ये अथॉरिटिव फिगर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग एनर्जी दिखाई है। ठीक है, इसको अपनी बात मनवाना पसंद है, इसको अपने तरीके से आपको चलाना पसंद है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इसको जैसे बिगाड़ा है, जैसे अपने जो इमोशंस रहे हैं आपने बेहद इसको अपने इमोशंस दिए हैं। ठीक है, ये करना तो चाहता है अब बैलेंस, लेकिन यहाँ पर कंडीशन हुई है बहुत नेगेटिवली, कंडीशन चल रही है, बहुत नेगेटिव कंडीशन है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, जब वक्त था बैलेंस करने का, जब वक्त था आप इसके पास हमेशा लव और केयर लेकर आते थे, ये आपको ना देकर आपके हिस्से का किसी और को दे दिया करता था। आप बस अपनी छोटी मोटी चीज़ों में बिजी रहते थे। ठीक है, ये पर्सन किसी और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपके ऊपर फोकस है, तो आप बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पर ड्राई और कोल्ड एनर्जी में आप अपनी जो आपने अपनी लाइफ में ये इतना जो आपने
हासिल किया है, एक स्ट्रॉन्ग, एक डिटर्मिनेशन, ये आप जो ये इस एनर्जी में जो आए हैं, जो जितना आप मजबूत हुए हैं अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, तब आप हिलना नहीं चाहते, ठीक है। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया, ये पर्सन आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन आप इसकी तरफ एक भी एक्शन नहीं ले रहे। बहुत अच्छे से आप इसको एक कॉन्फिडेंट जैसे एनर्जी वाली वाइब दे रहे हैं इस पर्सन, आप इस पर्सन को ऐसी वाइब दे रहे हैं जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके किसी भी तरीके के एक्शंस से, ठीक है। करंट फीलिंग्स योर पर्सन, ये पर्सन अभी भी आपको गोस्ट कर रहा है, अभी भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अभी भी सही से आपको कुछ दे नहीं रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये आगे तो बढ़ रहा है, आपको दिखा रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे और इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं चाहता तुमसे बात करना, मुझे इरिटेशन होती है, या मैं परेशान हो जाता हूँ। नहीं, आगे तो बढ़ रहा है लेकिन देख पीछे रहा है। ये हम जैसे इंट्यूटिवली पता लगा सकते हैं इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच आपको एनर्जी नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं, ये सिचुएशन तो कभी बदलने वाली ही नहीं है, ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रांगली डिटरमाइंड होकर बहुत ज़्यादा फोकस होकर एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहा है, एक पैशनेटिव एनर्जी। जैसे यहाँ पर ये जो वुड है, यहाँ पर एक जो है ना लीव्स छोटे 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 आ रहे हैं, मतलब कि जैसे जो कोरी जगह थी जहाँ पर जैसे बंजर था इसका दिल आपकी नज़र में, तो वहाँ पर अब कुछ कुछ ग्रो हो रहा है आपके लिए, कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ बिगनिंग, कुछ लाइटनिंग, कुछ एक न्यू एहसास, एक न्यू एनर्जी आपके कनेक्शन में आ रही है, स्लोली बट श्योरली। ये यूँ आ रही है क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी चली, आप इमोशनली डिटैचमेंट इस पर्सन को दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप आज भी चाहे कितना आगे बढ़ जाएं, आपकी विश, आपकी फीलिंग्स, आपके आपके ड्रीम, आपको ऐसा लगता है जब आप आगे बढ़ रहे होते ना, मैं ये नहीं कहती कि हर कोई यहाँ पर पीछे मुड़ के देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल आज भी पुकारता है कि काश इसके साथ फैमिली बन जाए, काश इसके साथ वो चीज़ें मुकम्मल हो जाएं। आप चाहे अपनी एनर्जी को कितना ही अपने सेटलमेंट पे ले आए, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आपको आपने फोकस कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सोचते हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन आपको दिखा रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये इंटरेस्टेड है, पीछे की तरफ देख रहा है। बहुत ज़्यादा चालाक है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, आपकी सोच से भी ज़्यादा क्लेवर है, या आपको आपके बारे में कैसे या आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, या आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर आप लोग के बीच जो टावर मूवमेंट आया, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी गंदी आप लोग की चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, आप इतना ज़्यादा एंटी हो जाएंगे इस टावर मूवमेंट के बाद। आप लोग के बीच खास तौर पे ये पर्सन तो आपसे लड़ लिया करता था, लेकिन आप कभी भी लड़ते नहीं थे इस पर्सन से, आप हमेशा इसके लिए अपना जैसे एक सॉफ्ट हार्टेड, आप इसके लिए हमेशा नरम दिल रखते थे, लेकिन इस बार आप इससे ज़्यादा अपनी ज़ात को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। आपकी आप अपना प्योर लव और अपनी प्रायोरिटी इस पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है। आप प्रायोरिटी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पेंटिकल को, जैसे इस पर्सन ने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी अपनी पेंटिकल को दी, आप भी चाह रहे हैं आप भी अपने पेंटिकल को प्रायोरिटी दें, ठीक है। और एक प्योर हार्टेड, एक प्योर लव, प्योर जेन्युइन फीलिंग्स, प्योर आपने हर चीज़ इसको एक जेन्युइन भी दी है। तो ये जो टावर मोमेंट हुआ है ना, ये डिफरेंस इस पर्सन पे क्यों अफेक्ट कर रहा है, ये क्यों इतना जैसे जैसे इसकी लाइफ में जैसे सब कुछ बिखर सा गया है, क्योंकि आप वो इसको वैल्यू नहीं दे रहे। वो चीज़ जो ये फील करना चाहता था ना, जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं आप फिर आएंगे कुछ टाइम बाद और इसको मनाएंगे, इसको रिझाएंगे, अपने साथ लगाना चाहेंगे, आप हमेशा इसको वैल्यू देंगे, नहीं। आपने इस टावर मूवमेंट के बाद अपने ऊपर फोकस करा है। ये जो टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है। आप फोकस हो चुके हैं, जैसे आपको ऐसा लगा यार बहुत कर लिया इस पर्सन का, अब कुछ अपने ऊपर, अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपनी सेल्फ को वैल्यू, अपने आप को रिस्पेक्ट देना चाहिए। बहुत डिसरिस्पेक्ट कर लिया इसकी वजह से अपनी ज़ात को, अपने आप को बहुत नीचा फील करा लिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा लिया इस पर्सन की वजह से। अब आप इस वक्त अपनी ज़ात पे फोकस नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को इस टावर मूवमेंट का इसलिए बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, वेट कर रहा है ये आपका, ठीक है। ये आपको कॉन्फिडेंस पे तो देख रहे हैं, आपका वेट कर रहा है कि आप कब आएंगे, आप कब इसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं, ठीक है। इस आपको आप थॉट्स नहीं, थॉट्स देखते हैं, हाँ, इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं, ये इसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। मैं फीलिंग्स जो है ना किसी और डेक से भी देखूँगी, ठीक है, वेट।
कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, मैंने कहा ना वेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये 8 की एनर्जी, एक तो आप पावरफुल हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक स्ट्रॉन्ग पावर में मुझे आप नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्गली रिकंसाइलेशन करना चाहता है, स्टक है ये पर्सन आपके ऊपर, या आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहा, या आपसे आगे नहीं मूव कर पा रहा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके ऊपर स्टक है, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ एक फन फ्लर्ट और अच्छी चीज़ें ये सोच रहा है आपके साथ, ठीक है। एक रिकंसिलेशन हो, आपको कहीं हैंग आउट पे लेके जाए आपके साथ, खैर एटलीस्ट आप लोग कहीं जा नहीं सकते, आप लोग के बीच अच्छी बातें हो जाए, ठीक है। मेंटली स्ट्रक है, देखिए 8 की एनर्जी, 8 8 8। कोई ना कोई आपका ऐसा पैटर्न है जो जैसे शुरू होता है वो वहीं खत्म हो जाता है, जो यूं करके शुरू हो रहा है, जैसे 8 कैसे बनता है हमारे यहाँ, यूं करके बनाते हैं ना हम लोग 8। मैं सीधा हाथ लेकर आई, मैं उल्टे हाथ से आपको बता रही थी, और जो इन्फिनिटी होती है वो यूं होती है, ठीक है। हमारी इससे पहले वाली रीडिंग में भी इन्फिनिटी आई थी, तो इन्फिनिटी की तरह यहाँ पे 8 ऐसे ही, ये आप लोग का कोई कार्मिक सिलसिला है, जैसे शुरू होता है वैसे ही खत्म होता है, लेकिन आप इस कार्मिक पैटर्न को बदलने जा रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। ये टावर मिट इसलिए इस पर्सन के ऊपर इतना इफेक्टेबल है क्योंकि इस पैटर्न को तोड़ने का तोड़ सिर्फ आप सकते थे, इस पैटर्न को ख़त्म सिर्फ आपके करने, आपके हाथ में ताकत थी कि आप इस पैटर्न को ख़त्म करें। तो वक्त आ चुका है, मतलब कि आप इतना अपने ऊपर फोकस होने वाले, ये अपनी दिमाग की जंजीरें, ये अपनी पैरों की बेड़ियां सब तोड़ कर आएगा, ठीक है। मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस होते जा रहे हैं कि आप भाई ठीक है, ओके, आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, ठीक है। आपके पर्सन के थॉट्स ये हैं, आपसे कम्युनिकेशन की जाए, आपसे बात की जाए, आपके पार्टनर के थॉट्स। मिसिंग एनर्जी है, स्ट्रांगली मिस कर रहा है ये पर्सन, आपसे बात करना चाहता है। इसको आपके साथ सिर्फ एक कंपैशन और अपनायत, इमोशंस ही नहीं मिलते, इस पर्सन को आपके साथ एक दोस्त भी मिलता है जिसको ये मिस कर रहा है, एक दोस्ती को मिस कर रहा है। उस दोस्त के साथ ये अपनी ज़िंदगी, बाकी की जो इसकी जर्नी है वो कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। उसके साथ बूढ़ा होना चाहता है, ये ऐसे अपने दोस्त को मिस कर रहा है। आपके साथ आपकी जो एक चुलबुलापन, आपके साथ कनेक्ट होना, इस पर्सन को छेड़ना, तंग करना या इसको इरिटेट करना, ये याद कर रहा है उस चीज़ को, ये मिस करता है उस चीज़ को, ठीक है। देखिए फिर 8 की एनर्जी है ये वर्क करना चाहता है, इसका थॉट, इसके इसके थॉट्स पे ये चल रहा है, ये वर्क पुट ऑन करेगा। ये सिचुएशन इसको एक मौका दे, चीज़ें सेटलमेंट पे आए। अब आप इस पर्सन को जाके कुछ करिएगा नहीं, क्योंकि इसका एक जो इसका जो एक जो जिसका दिमाग का जो एक हिस्सा है ना वो कहीं स्टक हो चुका है, इसका वो पैटर्न बदलना ज़रूरी है। इस पैटर्न इसको चेंज करने के लिए, देखें आपने यहाँ पे भी एक क्वीन दिख रही है, लेकिन उसने जो है ना अपने इमोशंस पे जो है ना हाथ रख लिया है, दिखाने के लिए इस इमोशन में, इस गिलास में पानी है या नहीं, इस क्वीन ने हाथ रख लिया है, लेकिन इसका पाँव जो है वाटर में है। आपके इमोशंस आज भी कनेक्टेड हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप चाहे कितना इसको डिटैच दिखा रहे हैं, लेकिन आपके इमोशंस आज भी कनेक्टेड हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं यही लगता है, वो अपने इमोशंस नहीं दिखाते, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये साइकिल ख़त्म कर दी है, ये साइकिल एक एंडिंग की तरफ है, ठीक है। ये पर्सन होल्ड बैक करे जा रहा है, और अब आप अपने इमोशंस भी होल्ड करे जा रहे हैं। अब अपने इमोशंस नहीं बताना चाहते, बहुत एक फेयर वाली सिचुएशन है, ये बहुत फेयरफुल है, आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है, आगे लेकर जाना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर क्या रह सकता है या फ्यूचर क्या बन सकता है, इस पर्सन को इस बात की समझ नहीं आ रही, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है। मैं फीलिंग्स के लिए न्यू जो है ना हम लेंगे कार्ड। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। भाई क्लैरिटी है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जा रही है, और क्लैरिटी मिल रही है, पैशन पैशन बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन चाहते हैं। ये पर्सन आपको जाता हुआ देख रहा हो, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे मुझे नहीं फिक्र, तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम कहीं भी निकल रहे हो, जाओ मेरी बला से, करनी है बात करो, नहीं करनी ना करो, ठीक है। मतलब कि ये वाली एनर्जी बिल्कुल भी शो नहीं कर रही है आप में कनेक्टेड है या आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है।
मेरे व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है? भाई ये क्लैरिटी चाहेगा, मूवमेंट चाहेगा। इस कनेक्शन में ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकता है। बिल्कुल कोई न्यू बिगनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन खुद एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। देखिए ये भी आ रहा था, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। ये पर्सन आपको अपना राइट मैच समझता है, लेकिन लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे पास में थर्ड पार्टी आई हो, जिससे सिचुएशन रिजॉल्व हो चुकी है, आपके लिए क्लियर हो चुका है, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये क्वीन अपने इमोशंस नहीं दिखा रही, ये किंग अपने इमोशंस दिखाना चाहता है। आपके पास इमोशंस हैं, लेकिन आपके पास कम है। इस किंग का कप भी ओपन है और इसके पैर दोनों जो है ना वाटर में, मतलब कि फुली एक इमोशनल लवी डवी एनर्जी में आपको प्रपोज करेगा ये, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ टाइम रुक जाएंगी, चीज़ें रिकंसाइलेशन की तरफ जा रही है। इस पर्सन को एक अकेलेपन का जो एहसास है ना, वो अंदर से खाने वाला है। आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा डेस्परेटली आपसे बात करने के लिए परेशान हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वे में तो नहीं, लेकिन आप यहाँ पर ज़रा देखने वाले हैं, आपको ऐसा लग सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, वेट यहाँ पर है, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये पर्सन अगर अपना पैटर्न नहीं तोड़ते, जो आप ब्रेक कर रहे हैं एक इन्फिनिटी वाला, जैसे एक ही चक्कर में घूमे चले जाने, नहीं, वो पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद ये सिचुएशन बन रही है। आप जब तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे, सिचुएशन नहीं बनेगी, आप जाकर कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपको कहा जा रहा है आप मैनिफेस्ट करें जस्टिस के लिए, कि आपको जस्टिस चाहिए इस कनेक्शन में। आप यहाँ पर कर रहे हैं, जस्टिस के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मूवमेंट चाहिए, आप यहाँ पर मूवमेंट की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि एक न्यू कनेक्शन, इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट आए, कोई आगे चीज़ें बढ़े, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट स्टॉकिंग चल रही है आपकी तरफ से भी। यहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं। वेटिंग एनर्जी ऐसी है कि आपको कभी कभी थका देती है, ठीक है। आप कब आएगा इस पर्सन का मैसेज, कब आएगा कॉल, फिर आप कभी वेट करते हैं तो कभी खुद आप डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने पर्सन के साथ एक बैलेंस चाहते हैं। देखें यहाँ पे कैसे कहानी आई है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसमें जस्टिस चाहिए आपको। इस कनेक्शन में एक स्टेबल ऑफर चाहिए, आप चीज़ों को स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस वक्त तक आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप स्टॉक सर्च कर रहे हैं और इस पर्सन को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह से कहीं ना कहीं देख रहे हैं। लेकिन आप जब भी इस पर्सन के साथ ज़्यादा सोचने लगते हैं तो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसका इंतजार कर करके बेजार आ जाते हैं। आपके अंदर वाली एनर्जी है कि एक बेजारियत वाली एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है कि कब तक आप अपनी लाइफ में इस पर्सन का वेट करेंगे। फिर आप अपने ऊपर फोकस हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल को एहसास होता है कि ये पर्सन आपको माफ़ी मांगेगा, मैसेज करेगा, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी भी आ जाती है जिद में, लेकिन यहाँ पर आपको हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग की नीड है। जब आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे ना, आपके दिल में फिर दोबारा इस पर्सन के लिए प्यार आएगा, ठीक है। ये पर्सन आपका स्ट्रांगली काउंटर पार्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में हमने एक्शन भी देख लिया, हम फीलिंग्स किसी और कार्ड से देखना चाह रहे तो लेट्स सी चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, ठीक है। ये पर्सन आपको पावर में देख रहा है बहुत। अगर आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको एक जैसे टक्कर दे रहे हैं, एक मिररिंग एनर्जी में आप, ठीक है। ये आपको शो यही कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी नहीं इसको इंटरेस्टेड। लेकिन ये आपको देखकर हैरान है, ये जो टावर मूवमेंट इसके ऊपर असर कर रहा है। यहाँ पर ये टावर मूवमेंट इतना स्ट्रेंज इसके लिए ऐसा है, ये पहले भी हो चुका है बहुत बार आपके कनेक्शन में, लेकिन इतना इसको हैरान इसलिए कर रहा है आप इस पर्सन के पीछे भागने की बजाय आप अपनी सक्सेस के पीछे भागने लगे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस हैं, अब आपके पर्सन किसी भी ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, ठीक है। बेहद हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक हुआ है, हर्ट है। इनको ऐसा लगता है यहाँ पर चीज़ें आपने इस पर्सन को हर्ट किया, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये आपने इसकी फीलिंग्स को हर्ट किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल रही है, हेरोफेंट के साथ अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं। जो भी आपके पर्सन ने मिस्टेक की थी वो गलती समझ में आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है फीलिंग्स में ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप नहीं आ रहे, आप इसके साथ वो इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए मूव नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन आपको एक इमोशनल क्वीन की तरह देखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप एक क्वीन की तरह हैं उनकी लाइफ में, आप एक ओवरफ्लो लव लाते हैं, ठीक है। आप कंप्लीटली आपने इमोशंस से उनका जैसे एक ताल्लुक बनवाया है, एक आपका और इनका एक गहरा ताल्लुक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप इमोशनली इस पर्सन को कंप्लीट करने के लिए बने, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता। इस साइकिल खत्म होने के साथ इस पर्सन को डर लग रहा है कि कनेक्शन खत्म ना हो जाए, आप इस पर्सन की लाइफ से कंप्लीटली वॉक अवे ना कर जाएं, ठीक है। इस
पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर ये हैं, ठीक है। वर्क करना चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन में, स्ट्रांगली काम करना चाहता है। इस पर्सन को पता है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल हमने पहले भी देखा था, जब तक ये वर्क नहीं करेगा ये कनेक्शन नहीं बन सकता, ठीक है। कोई आपको मैसेज मिल सकता है, लेकिन रिकंसिलिएशन स्ट्रांगली यहाँ पर है। अगर थर्ड पार्टी थी तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर थर्ड सिचुएशन रही है तो थर्ड पार्टी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी के बारे में कुछ ये छुपा रहा है तो आप छुपाने दें। अगर आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस पर्सन को पाना चाहते हैं, तो पास्ट की बातों को छोड़ दें, रिलीज करें और हीलिंग की तरफ जाएं। पास्ट के ऊपर सवालात मत करें इस पर्सन से, ठीक है। जो भी था रहने दे, इसका पास्ट था, ठीक है। कंफ्यूज है यहाँ पर, ऐसा हो सकता है इस पर्सन को लगता है आप थर्ड पार्टी के बारे में सवाल करेंगे। स्लीपलेस नाइट से गुजरता है, अगर वो मसला है तो प्लीज़ उसको रिलीज करें अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो, ठीक है। इस पर्सन को सेकंड चांस दें। यहाँ पे है जजमेंट की एनर्जी और यहाँ पर भी जजमेंट है। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो स्ट्रांगली एक इस पर्सन को जैसे एक और चांस दे के देखें, ठीक है। नेगेटिविटी से बाहर निकलें, इस कनेक्शन में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करें ताकि डिस्टेंस ख़त्म हो। आप दोनों की भी डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इस पर्सन की तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है। असल में पता है कि यहाँ पे सोचें ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, एक्शन कम है। प्लीज़ एक्शन लें, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करें इस कनेक्शन से, मेंटली ब्लॉकेजेस को ख़त्म करें। जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना आपका कनेक्शन ख़राब होगा। सिर्फ ये आप दोनों का रिश्ता है, ठीक है। आप अपने दिमाग से निकालें, दिमाग से बनाएं। मुझे लग रहा है आपकी तरफ ओवर थिंकिंग बहुत है, आप कभी इस पर्सन की तरफ आने लगते हैं और कभी इस पर्सन से डिटैच होने लगते हैं, ठीक है। 8 की एनर्जी आपकी तरफ भी थोड़े से आपके मूड स्विंग से आपका मूड बदल रहा है, कभी इस पर्सन की तरफ आता है, कभी अपनी सक्सेस की तरफ जाता है, कभी आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है, आपको अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं 7 ऑफ सूट वाली एनर्जी है, ठीक है। आप आगे तो जा रहे हैं लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को हीलिंग की नीड है, आप इमोशनली लॉस्ट हैं, ठीक है। आप इमोशनली यहाँ पर जैसे आप एक अकेलेपन का तो शिकार हैं, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ आने से डर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वही नेगेटिवली आपको डील करना पड़ेगा इस कनेक्शन से, इस पर्सन के साथ, और फिर वही नेगेटिविटी एक ही तरीके की चलेगी, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके की साइकिल चलती रही है, आप इस वजह से इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपने बहुत मुश्किल से खुद को स्टेबल करा है, बैलेंस करा है, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में कोई पावरफुल चेंज आए, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। देखिए मैं आपको कह रही हूँ ना, अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए, पास्ट को होल्ड बैक नहीं करें, रिलीज करें, चाहे आपको उस चीज़ के बारे में जवाब अभी भी नहीं मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज उसी की वजह से होते हैं, क्यों इसी की वजह से एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको कहा जा रहा है बैलेंस बनाएं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, क्योंकि आप लोग अपने पास्ट की सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप लोग को हीलिंग की तरफ है। आप लोग शो द वर्ल्ड द रियल यू, यूनिवर्स कह रहा है फोकस रखो अपने ऊपर और कहीं फोकस मत जाने दो अपना, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, आप अपने लिए एक गुड इनफ टाइप आपकी एनर्जी है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, ठीक है। अब आपका ये पर्सन गोल है, ये पर्सन, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये अपनी हीलिंग, ये अपना ये अपना फाइनेंस और कैरियर, तो जो भी आपका गोल है वो अचीव करने वाले हैं बहुत जल्द। आप अभी अकेले हैं, हर्मिट पोजीशन में, बहुत ज़्यादा डीप डाउन थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। अब आपको कैसा पर्सन चाहिए, किस तरीके का चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, फ्यूचर कैसा होना चाहिए, बहुत सोच समझ कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में।